हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा आप लोग देख रहे हैं कि पारिकता में कौन सा क्लास है, थर्ड। इस थर्ड क्लास में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे और कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वह आना तय है। समझिए कि ऐसे कंसेप्ट भी पारिकता में होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा मतलब हर एक साल पूछे जाते हैं। तो पारिकता ऐसा टॉपिक है कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब कि आप लोगों को इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए ताकि समझिए कम से कम 5 से 10 नंबर का जुगाड़ इस चैप्टर से हो जाता है। 5 से 10 नंबर। तो यहाँ से आगे बढ़ने से थोड़ा सा पहले आप लोगों के लिए सुंदर सा लाइन कि बड़े टारगेट के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। बड़े टारगेट के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को कि मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जो हम टारगेट लिए हैं उस टारगेट के लिए समझिए कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी मेहनत जारी है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक आप लोगों का टारगेट, जो आप लोगों का ड्रीम है, उसको पूरा कर न दिया जाए। ठीक है ना। इसके लिए कुछ भी हो जाएगा, कितना भी हद तक जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन हाँ वो टारगेट पूरा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी पारिकता क्लास नंबर थर्ड है। ठीक है ना। देखिए, आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसी घटना की पारिकता किसके बीच होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दुनिया में कितनों घटना हो, ठीक है ना, कितनों घटना हो, कैसन को घटना हो, दुनिया में कितनों घटना हो और वो घटना कैसन को प्रकार के हो, ठीक है ना, कितनों प्रकार के हो, सभी घटना का जो पारिकता होता है वह 0 और 1 के बीच में ही आता है। ठीक है ना, या इसके बराबर आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि पारिकता मतलब कैसा भी हो, घटना कैसा भी हो, और उस घटना का जो पारिकता होगा, ठीक है ना, वह आपका ऑलवेज 0 और 1 के बीच या इसके बराबर आएगा। ठीक है ना। तो यह डायरेक्ट एक नंबरिया में सवाल हिट करता है। तो आप लोग यहाँ एक नंबर में लिख लीजिएगा कि किसी घटना की पारिकता हमेशा 0 और 1, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच या इसके बराबर होती है, यह काफ़ी देखिए आसान सवाल है, लेकिन आसान सवाल भी आप लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट गलती मार देते हैं कि किसी घटना की पारिकता 2 होता है। 2 तो होकबे नहीं करेगा, चाहे कैसन को घटना हो, उसका मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा। ठीक है। देखिए, तो यहाँ हम लिख रहे हैं P और यहाँ E, ठीक है ना, यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 0। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा कि जो किसी घटना की पारिकता होता है 0 और 1 के बीच में, चाहे एकरा बराबर होता है। क्लियर। एकरा बाद एकरा में 2 नंबर आता है कि निश्चित घटना की पारिकता। ठीक है। निश्चित घटना की पारिकता 1 होता है। बस समझ गए। जो घटना फिक्स है, ठीक है ना, जो घटना फिक्स है कि घटना घटित तो होगा किसी भी तय पे, मतलब किसी भी कीमत पे, बोलते हैं ना आप लोग कि यह जो घटना है 100% घटेगा, एकरा में कोनो चांस नहीं है एने ओने होने का। तो जब कोई घटना फिक्स हो कि घटना होकबे करेगा तो उस घटना को कहते हैं निश्चित घटना और ओकर पारिकता होता है 1। ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा आपका PE बराबर 1। ओकरा बाद 3 नंबर में लिखिएगा कि अनिश्चित, ठीक है ना, अनिश्चित लिख लीजिए, चाहे असंभव, दोनों लिखवा देते हैं। अनिश्चित घटना या असंभव घटना, अनिश्चित चाहे आपका कौन हो जाएगा, असंभव घटना, एक घटना की पारिकता 0 होता है, की पारिकता का होता है 0 होता है।
हो गया, इसका लिख लीजिएगा PE बराबर 0। पूरा क्लियर है ना। आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा। यदि आप लोग पारीक्षता पढ़ते हैं तो इस चीज़ का ज्ञान मतलब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। समझिए ना, यह उसका बेस है, बेस। पारीक्षता का बेस मालूम होना चाहिए। पारीक्षता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, फिर एक में और क्या होता है। तो पारीक्षता का यह भी पूछ सकता है आप लोग से एग्जाम में, मतलब लैंग्वेज में फंसा सकता है कि किसी भी घटना की महत्तम पारीक्षता कितनी होती है, मैक्सिमम। तो किसी भी घटना की जो महत्तम पारीक्षता होती है ना, वो मैक्सिमम बाबू 1 तक जाएगा, ठीक है, और मिनिमम 0 तक। तो लैंग्वेज में कुछ हेर फेर करेगा तो आपको वहाँ पकड़ना है। इसीलिए हम सारे बातों को बोल रहे हैं ताकि आपको दिमागवा में जब वहाँ क्वेश्चन आए ना तो मेरा बतिया याद है कि हाँ सर बताए थे ऐसा ऐसा। किसी भी घटना की पारीक्षता होगा 1, मैक्सिमम। मैक्सिमम जब पूछेगा ना, मैक्सिमम यानी महत्तम तो 1, जब पूछेगा मिनिमम तो 0, जब पूछेगा निश्चित तो 1, और निश्चित चाहे असंभव तो 0। सर्दी समझिए पूरा चरम सीमा पे है, फिर भी क्लास ले रहे हैं कि समझिए कि आपका कोर्स फिर पीछे हो जाएगा, समझ गए ना। तो फिर जो हम टारगेट लिए हैं टारगेट से फिर हम भटक जाएंगे। तो जल्दी नोट कीजिए, ठीक है ना बाबू, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। अब चलिए ये वाला आपका हो गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है इस पर, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पर। चलिए ये वो क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग ध्यान से उसको पढ़िएगा, उसको आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक पासे की उछाल में एक पासे की उछाल में, आप लोग भी लिखते रहिए, एक पासे की उछाल में 3 का पूर्ण गुणज आने की पारीक्षता, 3 का पूर्ण गुणज आने की पारीक्षता, 3 का पूर्ण गुणज आने की पारीक्षता। हो गया। एक पासे को मतलब उछालेंगे तो ओकरा में जो आना चाहिए वो 3 का जो पूर्ण गुणज आएगा उसका आने का क्या चांस है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों से 3 का पूर्ण गुणज पूछा जाए, चाहे 4 का पूर्ण गुणज पूछा जाए, चाहे 2 का पूर्ण गुणज पूछा जाए, ऐसा पूछा जाएगा ना तो आपको पहले टोटली निकाल लेना है कि घटना कई प्रकार से टोटल घट रहा है। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पहले आपको टोटल घटना निकाल लेना है कि टोटल घटना एक पासा को उछालेंगे तो टोटल घटना कितने प्रकार से घटेगा, और उस टोटल घटना को बोलते हैं सिंपल स्पेस। तो पहले हम लोग सिंपल स्पेस लिखेंगे। तो सिंपल स्पेस एक में कई गो होगा बाबू लोग, आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। एक पासे को उछालेंगे तो हमारे पास इतना चांस आएगा। ओकर बाद का बोला है 3 का पूर्ण गुणज। 3 का पूर्ण गुणज कहने का मतलब है ना कि 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 3 5 15, 3 6 18, ई वाला होता है 3 का पूर्ण गुणज। देखिए उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ई, मतलब घटना। देखिए 3 का पूर्ण गुणज, तो 3 का पूर्ण गुणज कौन है, करें 3 और 3 दूनी 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 3 दूनी 6। तो अब देखिए नंबर ऑफ एस हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ एस एक में 6 गो है अवयव, और नंबर ऑफ ई में कै गो है हमारा, नंबर ऑफ ई में हमारा कै गो है 2 गो। पारीक्षता निकालना है तो हम यहाँ PE लिखेंगे। तो PE बराबर फॉर्मूला का होता है नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, यानी आपका 2/6 कटेगा 3 बार में, मतलब कि हमारा 1/3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब कि एक पासा को उछालिएगा, अगर में 3 का जो पूर्ण गुणज आने का चांस होगा वह 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3। पूरा क्लियर, पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। 1/3 का मतलब जानते हैं क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है कि 1/3 चांस है। मतलब कि 3 बार उछालिएगा ना तो चांस है कि 1 बार आएगा, 3 बार उछालिएगा तो चांस है कि 1 बार आएगा। तो वही होता है 1/3, मतलब 1/3 चांस है। पूरा क्लियर। चलिए ये वाला हो गया ना। एक बाद एगो और ही समझते हैं सिक्का वाला, जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा कि एक सिक्के की 2 उछाल में, एक सिक्के की 2 उछाल में, एक सिक्के की 2 उछाल में एक चीत
और एक पट आने की प्रायिकता, और एक पट आने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब एगो सिक्का को 2 बार उछालेंगे, समझ गए। तो एगो पे चीत आ एगो पे पट आने की क्या चांस है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मतलब सिंपल स्पेस टोटल सिंपल स्पेस निकाल लीजिए। सिंपल स्पेस देखिए आप लोगों को लिखवाए थे कि 2 गो सिक्के की उछाल में टोटल सिंपल स्पेस है। आप जाकर अपने कॉपी का देखिएगा, वहाँ लिखवाए थे कि 2 सिक्के की उछाल में सिंपल स्पेस कैसे निकलता है। 3 सिक्के की मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालिए, चाहे 3 सिक्के को 1 बार उछालिए, तो ओकरा में सिंपल स्पेस कैसे निकलेगा ये आप लोग को हम बताए थे, समझ गए ना। देखिए यहाँ देखिए क्या होगा, 2 मतलब एक सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं तो सिंपल स्पेस देखिए क्या होता है HT, ओकरा बाद आपका होता है HH, ओकरा बाद होता है आपका TH, ओकरा बाद होता है TT। ये आपका एक सिक्के की 2 उछाल में क्या होता है, सिंपल स्पेस होता है। अब एकरा में हमको घटना देखना है, क्या देखना है, घटना। घटना का है कि एक चीज़ देखिए, एक सिक्के की 2 उछाल में 2 उछाल को उछालेंगे तो हमारा इतना मिलेगा रिजल्ट। ओकरा बाद आगे पढ़िए कि एक चीत और एक पट, मतलब आप इसमें ऐसा घटना देखिए जो ना में एगो चीत हो आ एगो पट हो, ठीक है ना। एगो चीत आ एगो पट होना चाहिए। देखिए एकरा में एगो चीत है, एकरा में एगो पट है, तो हमारा ई हो जाएगा ना। ओकरा बाद देखिए एकरा में दोनों में चीते हैं, लेकिन हमको क्या बोला है, एगो चीत आ एगो पट, ठीक है ना। हमको बोला है एगो चीत आ एगो पट, लेकिन एकरा में तो दोनों चीते हैं, ये नहीं होगा। ई देखिए एकरा में क्या होगा, टी आ एच हो गया। अब देखिए ओकरा बाद ई का है टी है, दोनों क्या है, पट है। तो हमको दोनों पट तो नहीं बोला है, हमको बोला है एगो चीता एगो पट, तो जो कि एकरा में आ एकरा में ही संभव है। एकरा में क्या है, सेम है, तो ये नहीं होगा हमारा। अब एक बार देखिए एकरा में क्या होगा, नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस ई हमारा कै गो हो गया, 4 गो। ओकरा बाद हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई हमारा कै गो है, 2 गो, ठीक है। तो आइए इसका प्रायिकता हम लोग निकालते हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा में हमारा नंबर ऑफ एस। ये फार्मूला है, बहुत है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ 2 है, ये कितना है, 4 है। ये कटेगा 2 बार में तो हमारा 1 बटा में 2 हो जाएगा। मतलब किसी घटना, मतलब एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो ओकरा में एगो चित आ एगो पट आने की जो प्रायिकता है वह आपका हाफ है, मतलब 1 बटा 2 है। क्लियर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ज़्यादा चांस रहता है कि आए, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल ये सब है। अब एक बाद क्या होता है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा पासा में भुलवाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, आपको पासा में भुलवाने की कोशिश करेगा। तो पासा वाला बताते हैं, जल्दी ई वाला नोट कीजिए। एक में देखिए और क्या क्या बनता है सवाल, आप लोगों को बता देते हैं कि एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो दोनों पर चित आने की घटना। आप लोग मेरा ये क्वेश्चन लिख कर बनाइएगा, हम खाली बता दे रहे हैं प्रोसेस। लिखिएगा, एक सिक्के की 2 उछाल में दोनों पर चित आने की घटना, दोनों पर चित आने की घटना। एक बाद कैसे बनाना है, ये लिखना है। ओकरा बाद ई में क्या लिखना है, क्या बोला है, दोनों पर चित। तो देखिए एकरा में खोजिए कि दोनों में चित कहाँ है। तो दोनों पर चित देखिए एकरे में है, एक ही घटना घट रहा है। तो यहाँ ई में खाली ई है एगो लिखाएगा। तो नंबर ऑफ एस 4 होगा, नंबर ऑफ ई जो होगा एकरा में एक ही है तो एगो होगा। तो हमारा जो प्रायिकता होगा वह 1 बटा में 4 आएगा। बोलेगा कि दोनों चित आने की घटना तो 1 बटा 4, फिर बोलेगा कि दोनों पट आने की घटना तो 1 बटा 4 होगा। समझ गए ना, समझ गए। अब ओकरा बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है बाबू लोग, देखिए ये आपका हो गया जो भी क्वेश्चन था। अब यहां से आप लोग नोट में लिखिएगा, लिख लीजिएगा, एक पासे की 2 उछाल में, एक पासे की 2 उछाल में दोनों पर आए अंकों का महत्तम, ठीक है ना, महत्तम योग 12
एवं न्यूनतम योग दो होता है। आप ये वाला याद रखिएगा कि एक पासा को जब 2 बार उछालेंगे, एक पासा को 2 बार, तो ओकरा में क्या होगा ना कि जो मैक्सिमम जोग आएगा तो वह आएगा 12। क्या आएगा? 12। जैसे देखिए, एक पासा को उछाले 6 आ गया, फिर पासा को उछालेंगे 6, तो क्या 6 से भी ज़्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो एक पासा को उछाले तो 6 आ गया, फिर उसको उछाले तो 6 आ गया। इन दोनों बार हमारा क्या आया था? महत्तम। तो महत्तम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? महत्तम आएगा। तो 6 का हो गया 12। तो एक पासा को जब 2 बार उछालेंगे ना तो उस पर आए अंकों का जो सबसे ज्यादा का होगा 12। यदि पूछेगा सबसे न्यूनतम, तो आप लोग लीडो छक्का खेलते हैं ना, लीडो छक्का खेलते होंगे, तो आपका सबसे मिनिमम चांस का आता है? मिनिमम बताइए, आप ही बताइए सबसे मिनिमम का आता है? कहेगा सर सबसे मिनिमम 1 आता है। कोनो का मान लीजिए खेल रहा है ना, कोनो को 1 आ जाएगा ना, तो वो अपने मन में उदास रहता है, अपने मन में टेंशन, मतलब सोचता है कम आ गया। यदि उसका छक्का आ जाता है, 6 आ जाता है, तो वो खुश हो जाता है। 1 आता है तो उदास हो जाता है। तो वही बात है कि जो एक पासा को आप लोग उछालिएगा तो सबसे जो न्यूनतम संख्या होती है वह 1 आता है। एक बार उछाले 1 आ गया, फिर उछाले 1 आ गया, तो न्यूनतम और न्यूनतम को जोड़िएगा तो न्यूनतम आएगा, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो वही बात है कि एक पासा को जब 2 बार उछालिएगा तो महत्तम आय अंकों का योग 12 होगा एवं न्यूनतम कितना होगा? 2 होगा। आप लोगों से ऐसा पूछ सकता है कि एक पासे की 2 उछाल में ऊपर आए अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता आप लोगों से पूछ सकता है। आप लोग नोट करके इसका आंसर लिख सकते हैं कि एक पासे की 2 उछाल में ऊपर आए अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। तो आप लोग बताइए कि ऊपर आए अंकों का योग तो 13 कभी हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम 6 आएगा तो 12 होगा, 13 तो कभी आ ही नहीं सकता है योग। तो हमारा यह क्या है? असंभव घटना है। तो उसका आंसर हो जाएगा 0। काहे कि यह हमारा असंभव घटना है, इसलिए इसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। एक बात यह पूछ सकता है कि एक पासे की 2 उछाल में ऊपर आए अंकों का योग 1 होने की प्रायिकता। अब बताइए, एक पासा को उछालिएगा तो जो सबसे न्यूनतम आने का चांस होता है 1 होता है। तो एक पासा को 2 बार उछालिएगा तो एक बार उछाले हैं तो 1 आया, फिर उछालेंगे तो 1 आएगा, सबसे न्यूनतम ले रहे हैं, तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक पासा को आप लोग 2 बार उछालिएगा तो जो सबसे न्यूनतम आने का चांस 2 होता है। तो 1 तो आ ही नहीं सकता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि घटना जो घटेगा वह संभव है, कभी हो ही नहीं सकता है। ये हो गया। एक पे एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? क्वेश्चन बनता है, देखिए का अलग, मतलब एक मिला जुला के कि एक पासे की 2 उछाल में, एक पासे की 2 उछाल में, एक पासे की 2 उछाल में ऊपर आए अंकों का योग, ऊपर आए अंकों का योग, ऊपर आए अंकों का योग मान लीजिए कि लेते हैं 5 होने की प्रायिकता। 5 ऊपर आए अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता, 5 होने की प्रायिकता हो गया। देखिए मतलब कह रहा है ना कि एक पासों को आप लोग जब 2 बार उछालेंगे तो ऐसा कौन घटना है जो कि ऊपर अंकों का योग करने पर 5 आएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ ट्रिक अपनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि एक पासा को 2 बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा? 36 आएगा। आप लोग जानते हैं ना? बोलिए। आप लोग जानते हैं कि एक पासा को 2 बार उछालेंगे तो ऊपर आए अंकों का योग, मतलब ऊपर आए अंकों का योग, मतलब ऊपर आए एक पासा को जब 2 बार उछालेंगे तो टोटल सिंपल स्पेस कितना होता है? 36। इतना होता है ना। अब घटना देखेंगे तो घटना का बोला है कि एक पासे की 2 उछाल में ऊपर आए अंकों का योग 5। तो अब आपको ई में लिखना है, ठीक? ई में। तो अब ई में देखिए ना कि ऐसा 2 गो पेयर कॉमन लें 1 से 6 में कि उसका योग 5 हो, ठीक है ना? क्योंकि एक पासा में 1 से 6 तक होता है डिजिट। तो आपको अगर में 2 गो ऐसा पेयर देखना है जिसका योग का हो 5 हो। जैसे हम दिखाते हैं 2 और 3,
2 और 3 लेंगे तो इसका चौका होगा 5 होगा ना। एक को पासा को उछालेंगे तो 2, अगला बार उछालेंगे तो 3 आएगा तो 5 हो जाएगा। एक बाद क्या होगा, एक बाद 3 और 2, बताइए। एक पासा को उछालेंगे तो 3 और अगला में 2, तो 3 और 2 हमारा जो 5 हो जाएगा ना। और कौन पॉसिबल है, याद करिए, और कौन पॉसिबल है, और कौन पॉसिबल, हाँ 1 4 1 4 1 और 4, ओकरा बाद 4 1, मतलब जवन लिखिएगा ना इसका उल्टा लिखिएगा, जवन लिखिएगा एक उल्टा लिखिएगा। तो सबसे पहले देखिए एक में हो गया, एक में 1 4 और 1 4 का उल्टा 4 1। अब 2 में आइए, 2 में जोड़ेंगे 3 तो ही 5 होगा, तो 2 3 3 2। अब 3 में आइए, 3 में तो 3 2 हो ही गया, 4 में, ये 4 में हो ही गया। अब 5 में आएंगे तो 5 में कौन ऐड होगा तो 5 से ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए कैसे पता करना है। सबसे पहले 1 से उठाना है, अब देखना है 1 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। एकरा बाद एकरा के उल्टा कर दीजिए, 4 1 हो गया। ओकर बाद 1 से आगे बढ़िए, तो 1 से आगे हमारा क्या हो गया 2। तो अब देखिए 2 में क्या जोड़ेंगे 5 आएगा, तो कहेगा सर 2 में 3 जोड़ेंगे ना तो 5 होगा। तो एक बार 2 3 लीजिए और एकरा का पलट दीजिए, 3 2 हो गया। तो अब देखिए कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया ना। अब 4 तक कंप्लीट है, अब बचा है 2 को, 5 और 6। अब 5 में लीजिएगा तो 5 में कौन ऐड करिएगा तो 5 से ज़्यादा ही ना आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए अब 5 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 5 में कुछ ऐड करेंगे तो 5 से ज़्यादा मिलेगा। हमको चाहिए का ओनली 5 चाहिए, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो अब देखिए नंबर ऑफ ई हमारा कै गो हो गया, नंबर ऑफ ई 1 2 3 4 गो लिख दिए। अब इसका परिता निकालना है, तो आइए यहाँ निकाल लेते हैं। पी ई क्या होता है, नंबर ऑफ ई बाटा में क्या होता है, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना आया, 4 आया, और नंबर ऑफ एस कितना है, 36। तो 4 बाटा में हमारा 36 हो गया। 4 से कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, 12 तिया 36, ठीक है ना, सॉरी 4 नवा कितना हो जाएगा 36। तो कितना हो गया हमारा, 1 बाटा में 9। तो देखिए इस घटना की जो घटित होने की परिता क्या है, कितना है, 1 बटा 9 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना ही पड़ेगा, समझ गए ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपका हो गया। अब यहाँ से आते हैं, जानते हैं का, कि कुछ अपवाद वाला क्वेश्चन का, अपवाद वाला क्वेश्चन जैसे आप लोगों से पूछ सकता है कि एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की परिता, एक नॉन लीप ईयर में रविवार होने की परिता, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपवाद के रूप में आता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम यहाँ से समझेंगे कि एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर क्या होता है। देखिए लीप ईयर उसको बोलते हैं, ठीक है ना, जौन साल में 366 दिन होता है, समझ गए ना। लीप ईयर किसको बोलते हैं, जौन साल में 366 दिन होता है उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो अब लीप ईयर पता कैसे होगा, देखिए लीप ईयर 4 साल में रिपीट होता है, क्या होता है, 4 साल में रिपीट होता है। अब देखिए आपको किसी भी साल का लीप ईयर पता करना है तो उसको 4 से डिवाइड करिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी 2022 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2022। तो 2022 को आप 4 से डिवाइड करिएगा। यदि 4 से कट गया तो यह साल हमारा लीप ईयर है, एकरा में 1 दिन ज़्यादा होगा। नॉर्मल साल हमारा 365 दिन का होता है, आप लोग जानते हैं नॉर्मल साल हमारा होता है 365 दिन का, ठीक है ना, 365 दिन का। मतलब कि आपका इसमें होता है 52 सप्ताह 1 दिन, क्या होता है, 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन जोड़िएगा तो 365 दिन होता है नॉर्मल साल में, समझ गए ना। यदि आपको किसी भी साल में लीप ईयर पता करना है कि कौन लीप ईयर है तो ओकरा में 4 से डिवाइड करिएगा। पूरा कट गया तो हमारा क्या है, लीप ईयर। जैसे 2022 अभी चल रहा है, 2022 में आप लोग 4 से डिवाइड करिएगा तो पूरी तरह से कट जाएगा ना, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरे तरह से सही प्राकृत संख्या में कटना चाहिए। तो 2022 4 से पूरा बार में कट जाएगा। तो 2022 हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर कहने का मतलब है कि एकरा में 1 दिन ज़्यादा होगा। तब कहेगा सर 1 दिन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कहाँ है, फरवरी के महीनवा में जाता है, क्योंकि फरवरी का महीनवा लीप ईयर जानते हैं कितना का होता है, 29 का होता है। फरवरी का महीना का होता है 29 का होता है। देखिए
ऐसे नॉर्मल देखिएगा तो फरवरी 28 को लगता है, लेकिन आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि फरवरी का महीना कभी 29 को लगता है। तो फरवरी का महीना 29 को जानते हैं काहे लगता है कि वह हमारा एक लीप ईयर डे है, और लीप ईयर में एक दिन बेसी हो जाता है। तो उसी वजह से हमारा क्या होता है कि फरवरी 28 की जगह 29 को लगता है। तो 2022 में देखिएगा फरवरी 28 को नहीं लगा है, 29 को लगा है। सोच गए ना। अब जो 2023 आएगा एकरा में फरवरी 28 को लगेगा। समझ गए। लीप ईयर किसको बोलते हैं? जो ना में एक दिन ज़्यादा होता है, यानी एक दिन ज़्यादा होता है और 4 से कट जाएगा तो वह होता है हमारा लीप ईयर। तो अब देखिए क्या समझेंगे कि आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, एकदम नोट में आपको लिखवा रहे हैं, नोट में। एक लीप ईयर, एक लीप ईयर, एक लीप ईयर में देखिए क्या होता है, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और प्लस का 2 दिन। ठीक है ना। एक लीप ईयर में इतना होता है, 52 सप्ताह 2 दिन। ओकरा बाद एक नॉन लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। एकरा में जानते हैं क्या होता है? एकरा में होता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और प्लस का 1 दिन। पूरा क्लियर है? तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, जो हमारा 365 दिन होता है ना, तो वह हमारा होता है नॉन लीप ईयर में, और जो हमारा 366 दिन होता है वह आता है हमारा लीप ईयर में। तो 365 दिन में, ठीक है ना, एक नॉन लीप ईयर में लिख लीजिएगा टोटल कितना दिन होता है, 365 डेज होता है। ओकरा बाद एक लीप ईयर में हमारा कितना होता है, 366 डेज हमारा होता है। एकरा को देखिए हफ्ता में कैलकुलेट कीजिएगा ना, हफ्ता में मतलब संडे संडे, तो 52 सप्ताह होता है और 1 दिन होता है 365 दिन में, 366 दिन में हमारा होता है 52 सप्ताह 2 दिन। तो अब सवाल यहीं से पूछेगा कि एक नॉन लीप ईयर में 53 रविवार होने की पारीखता क्या है। समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि एक नॉन लीप ईयर में 53 रविवार होने की पारीखता क्या है। तो आप लोग बताइएगा, 7 गो सप्ताह लगेगा तो 7 गो रविवार होगा, होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलिएगा कि हम क्या सही बोल रहे हैं नहीं। एक हफ्ता में 1 रविवार फिक्स है किया आएगा, एक हफ्ता में 1 रविवार फिक्स है किया आएगा, और 2 हफ्ता मतलब 2 सप्ताह में क्या है कि 2 गो रविवार आएगा। मतलब जय गो सप्ताह होगा तय गो रविवार तो फिक्स है। मतलब कि 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो आएगा, आएगा ना, एकदम फिक्स है कि आएगा। 52 सप्ताह में 52 रविवार आएगा ही आएगा। अब 53 रविवार मतलब कि अब डिपेंड करेगा ई दिनवा पे, ई दिनवा संडे है कि मंडे है। समझ रहे? देखिए आप लोग मेरी बात को फोकस कीजिएगा, समझ गए? आप लोगों को पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख के समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि एक नॉन लीप ईयर में, एक नॉन लीप ईयर में, एक नॉन लीप ईयर में 53 रविवार होने की पारीखता, 53 रविवार होने की पारीखता। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले देखिए ध्यान से एकदम माइंड कांस्टेंट करके, ठीक है ना, माइंड एकदम फोकस करके मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास देखिए और समझिए। यहाँ पर एक नॉन लीप ईयर, देखिए नॉन लीप ईयर में सबसे पहले आप लोग इसमें फाइंड करिए। नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में आप लोग फाइंड कीजिए। नॉन लीप ईयर में क्या होता है, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह अब प्लस का 1 दिन होता है। इतना क्लियर है कि एक नॉन लीप ईयर में क्या होता है, 52 सप्ताह 1 दिन होता है। तो हमें बोला है 53 रविवार, तो हम आप लोग का समझाए कि जय गो सप्ताह होगा तय गो रविवार तो फिक्स है कि आना है।
मतलब 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो आना तय है। एक सप्ताह में एगो रविवार, 2 गो सप्ताह में क्या होता है 2 गो रविवार, 3 गो सप्ताह में 3 गो रविवार हो गया। तो वही यहाँ से समझ में आएगा कि 52 सप्ताह में 52 गो रविवार तो फिक्स है। अब बचा एगो दिन। अब एगो दिन कौन हो सकता है? एगो दिन या तो सोमवार हो सकता है, ना तो या तो मंगल, या तो बुध, ना तो गुरुवार, ना तो शुक्रवार, ना तो शनिवार, यही ना होगा, ना तो संडे, यही ना होगा 7 गो में से। जो हमारा एगो दिन शेष बच रहा है तो एगो दिन का होगा 7 में से कोनो एगो हो सकता है, या तो मंडे मतलब कि कहने का सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे मतलब कि जो आप बोलते हैं इतवार। तो वही बात है कि जो एगो दिन है इस 7 में से कोनो एगो हो सकता है। ये तो फिक्स है कि एकरा में 52 गो रविवार आएगा, लेकिन अब एगो डिपेंड करेगा कौन पे 7 गो दिन पे। तो यहाँ लिखिएगा घटना ई। घटना जो ई घटेगा अब इस पे डिपेंड करेगा। घटना जो ई घटेगा ना अब एकरा पे डिपेंड करेगा कि ई कौन दिन है। तो देखिए जो हमारा एक दिन है, एक दिन यहाँ स्पेस में लिखिए, सिंपल स्पेस में। जो हमारा एगो दिन है क्या हो सकता है? या तो हमारा रविवार, ठीक है ना, या तो हमारा सोमवार, या तो हमारा मंगलवार, इसके बाद ना तो बुधवार, या तो गुरुवार, या तो क्या हो सकता है शुक्रवार, या तो क्या शनिवार। हो गया रवि 3 3 6 1 7, 7 गो दिन हमारा हो गया। जो हमारा ये गो दिन है इसी 7 में से कोनो का होगा एगो होगा ना। जो हमारा एगो दिन है इसी 7 में से एक दिन होने का चांस है। एक बाद क्या करेंगे अब मतलब घटना देखेंगे। घटना घटने के लिए क्या बोल रहा है 53 रविवार, तो 52 सप्ताह में तो 52 रविवार घट जाएगा। बोलिए समझिए 52 सप्ताह में तो 52 रविवार घट जाएगा, बचेगा एगो दिन बचेगा ना। अब एक रविवार देखना है क्योंकि 53 रविवार बोला है तो हमको अब 52 तो घट जाएगा 11 में। अब एगो बच रहा है तो एगो क्या देखना है रविवार, क्या देखना है रविवार। तो 11 में रविवार देखना है तो रविवार कहाँ है यहाँ है, रविवार हो गया। तो अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस ई हमारा कै गो है 7 गो, और नंबर ऑफ ई हमारा कै गो है, नंबर ऑफ ई एगो है ना। तो हमारा अब पारिकता क्या हो जाएगा, पारिकता हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ई और बाटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई मतलब क्या 1 और नंबर ऑफ एस मतलब 7, 1/7 कंप्लीट हो गया ना 1/7। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, एक नंबरिया में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट याद रखिएगा कि नॉर्मल डे होगा, नॉर्मल डे यानी नॉन लीप ईयर डे होगा, साधारण साल होगा तो उसमें 53 रविवार होने की जो पारिकता होगा वह 1/7 होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। अब आते हैं लीप ईयर वाला पे, जल्दी फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ से नॉन लीप ईयर इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, लीप ईयर कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। लीप ईयर, ठीक है ना, लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है बाबू, लीप ईयर में हमारा होगा 52 सप्ताह प्लस का 2 दिन होगा ना। लीप ईयर मतलब क्या कि 366 दिन वाला, 366 दिन वाला। तो 366 दिन में क्या होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। अब देखिए जो 2 दिन होगा ये 2 दिन होगा यह तो लगातार आएगा। बोलिए मेरे साथ कि 52 सप्ताह में तो 52 रविवार हो जाएगा, बचा एगो। तो अब यहाँ दिन का गो है 2 गो। अब जो 2 गो दिन आएगा तो ऐसा थोड़े है कि एक बार संडे आएगा तो एक बार बुध आएगा, मतलब 2 दिन शेष है तो लगातार ना आएगा, या तो इतवार सोमवार, या तो सोमवार मंगल, या तो मंगल बुध, या तो बुध गुरुवार, या तो गुरुवार शुक्रवार, या तो शुक्रवार शनिवार, या तो शनिवार रविवार। मतलब जो हमारा यह 2 गो दिन होगा, यह 2 गो दिन हमारा लगातार आएगा।
आएगा, लगातार आएगा, आएगा ना, क्योंकि हमारा दिन लगातार चलता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे लगातार चलता है। ऐसे नहीं होता है, आप लोग कभी देखे हैं कि रविवार के बाद आ जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद आ जाएगा शुक्रवार, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। दिन हमारा लगातार चलता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ऐसे चलता है। तो जो हमारा ये 2 दिन होगा, यह सिंपल स्पेस में कैसे आने का चांस है, कैसे आने का चांस है, ध्यान से देखिए। रविवार या तो सोमवार, ये 2 दिन हो सकता है। रविवार से स्टार्ट कर रहे हैं, या तो रविवार ना तो सोमवार हो जाएगा 2 दिन लगातार, या तो क्या हो जाएगा सोमवार या तो मंगलवार, यही ना होगा लगातार 2 दिन, या तो रवि सोम ना तो सोम मंगल। ओकरा बाद मंगल बुध, ओकरा बाद बुध आ गुरु, ओकरा बाद का हो जाएगा गुरु आ शुक्र, हो गया। देखिए रवि सोम मंगल बुध गुरु, अब यहाँ लिख रहे हैं शुक्र, शुक्र आ शनि, शुक्र आ शनि, ओकरा बाद शनि आ रवि, हो गया। एक रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, रवि से स्टार्ट हो गया, हो गया ना। देखिए अब देखिए जो हमारा ये 2 दिन है, तो यह 2 दिन हमारा लगातार आएगा, क्या आएगा, लगातार आएगा। या तो रवि सोम, सोम मंगल, ना तो मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, ना तो शनि रवि। यह जो 2 दिन होगा यह लगातार आने का चांस है। अब एकरा में देखिए क्या बोल रहा है, 53 रविवार। तो 53 रविवार कहने का मतलब है कि 52 सप्ताह में तो 52 रविवार घट जाएगा, 52 सप्ताह में 52 रविवार तो घट जाएगा। अब डिपेंड करेगा 53 रविवार दूसरा का दिनवा पे, ठीक है ना, दूसरा का दिनवा पे। तो अब एकरा में खोजिए न कि रविवार कौना में आ रहा है। 2 दिन में ऐसा भी हो सकता है कि पहिलका पे रविवार न आए, दूसरा पे आ जाए। 2 दिन में ऐसा भी हो सकता है कि पहिलके पे रविवार आ जाए, दूसरा पे न आए, ठीक है, ऐसा होगा ना। क्योंकि देखिए जो 2 दिन होगा, रविवार कब आ सकता है, या तो रविवार सोमवार हो या तो शनिवार रविवार हो, ऐसा ही आ सकता है। तो हमारा इसमें इवेंट खोजिए, इवेंट मतलब घटना। रविवार कोना में है, एगो ई पेयर में है और एगो ई पेयर में है। तो यहाँ लिखिए रवि और सोम, हो गया। और उसका बाद ई लिखिए शनिवार या तो रविवार, शनिवार या तो रविवार, हो गया ना। तो अब बताइए कि और कौनों केस में पॉसिबल है, और कौनों केस में रविवार पॉसिबल है। या तो रविवार पहले आ जाएगा, सोमवार बाद में आएगा, या तो शनिवार पहले आएगा, रविवार बाद में आ जाएगा। और कौनों प्रोसेस लीजिएगा तो आएगा, कभी नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ से देखिए कि नंबर ऑफ एस हमारा कै गो है, नंबर ऑफ एस हमारा ई कै गो है, 7 गो, हो गया। यह हमारा नंबर ऑफ ई कै गो हो गया, 2 गो। पारिखता निकालना है तो निकाल दीजिए। यहाँ पी ई बराबर, पी ई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, यानी हमारा 2 बटा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 2 बटा में 7। तो यह देखिए याद रखिएगा कि जो नॉन लीप ईयर होता है उसका पारिखता होता है 1/7, और जो लीप ईयर होता है उसका पारिखता होता है 2/7। 53 रविवार होने की पारिखता। पूरा यह लीप ईयर वाला खेल खत्म हो गया। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी इसको नोट कीजिए। अब देखिए आप लोग समझ गए हैं
लीप ईयर नॉन लीप ईयर में 53 रविवार कैसे होता है। अब ओकरा बाद आते हैं, जानते हैं का कि अब जो आप लोगों के 2 नंबरिया में बनाने के लिए देता है, जैसे पारीक्षता का जोग प्रमेय। पारीक्षता का जोग प्रमेय समझिए ना कि इससे सवाल आना तय है, मतलब कि इस पर 2 नंबरिया क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। और ज़्यादा खुश होगा तो 1 नंबरिया तो बनेबे करेगा। जो अभी लिखवा रहे हैं ना, यहाँ से 1 नंबर आना तय है। क्या है, 1 नंबर आना तय है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कीजिएगा, 1 नंबर आना तय है जो अभी लिखवा रहे हैं। जल्दी से फटाफट यहाँ स्टार मार के लिखिएगा। पारीक्षता का जोग प्रमेय, पारीक्षता का योग प्रमेय, पारीक्षता का योग प्रमेय। देखिए पारीक्षता का जोग प्रमेय कहने का मतलब क्या है कि P A यूनियन B, ठीक है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए P मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब पारीक्षता, A यूनियन B, A सम्मिलन B। तो आप लोग हिंदी पे मत जाइएगा ना, तो इंग्लिश को भुला जाइएगा। हिंदी मत याद कीजिए, ठीक है ना। हिंदी हम याद नहीं किए हैं, लेकिन हमको पढ़ाने की वजह से याद रहता है, समझ गए। तो आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, P A यूनियन B। पारीक्षता का जोग प्रमेय में देखिए क्या होता है, P A प्लस का P B, ठीक है, माइनस का P A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अब देखिए आप लोग का प्रॉब्लम यह होगा कि सर हमको A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B निकालने नहीं आता है। तो कोई बात नहीं है, निकालने नहीं आता है ना, हम सिखाएंगे। तो पहले फार्मूला हमको लिखवा लेने दीजिए, समझा लेने दीजिए, और उसके बाद बढ़िया से आपको A यूनियन B कैसे निकलेगा, A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा, और जो बचल है वो कैसे निकलेगा, सब बताएंगे, समझ गए ना, सब बताएंगे। ओनली आप वही फार्मूला नोट कीजिए। तो पारीक्षता का जोग प्रमेय का फार्मूला कौन होता है, ई होता है। अब 3 गोला भी लिख लीजिए, क्या पता 3 गोला भी आप लोग एग्जाम में आ जाए। P A यूनियन B यूनियन C, आप लोग एग्जाम में 3 गो तक है, ठीक है ना, 3 गो तक है। देखिए क्या होता है, P A प्लस का आपका P B प्लस का आपका P C होता है। ओकरा बाद देखिए क्या होगा, ये तीनों हो गया। एक बाद एक में घटता है, क्या होता है, घटता है, माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C। ओकरा बाद होता है माइनस P C इंटरसेक्शन A। और ओकरा बाद लास्ट में तीनों को जोड़ते हैं, P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये जोड़ते हैं। तो यह आपका होता है। देखिए याद कैसे करना है, A यूनियन B यूनियन C है, क्या है, A यूनियन B यूनियन C है। तो एक में क्या करना है, तीनों को लगातार एक बार जोड़ना है, P A P B P C, तीनों का करना है लगातार जोड़ देना है। वो बाद क्या करना है कि दो को लेना है, A और B C है ना, तो एक बार A और B लीजिए, वो बाद B और C लीजिए, वो बाद C और A लीजिए। देखिए A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A, लगातार मतलब अल्टरनेट लीजिए। ये तीनों को माइनस करना है। और ओकरा बाद क्या करना है कि जो यहाँ आप यूनियन लिखे हैं इसी को इंटरसेक्शन लगा क्या करना है, जोड़ना है। यह देखिए सब 11th का है फार्मूला, ये सब 11th के जब आप लोग सेट पढ़ेंगे ना, सेट रिलेशन फंक्शन, तो उसी में इसका काफ़ी ज़्यादा पूरा मतलब कि पूरा बढ़िया से फिगर उगर बना के सेट में ये सब फार्मूला प्रूफ होता है। तो सब 11th का पार्ट है। तो ओनली आप लोग एग्जाम में प्रूफ करने के लिए देगा तो नहीं। यदि आप 11th में सेट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि कैसे प्रूफ होता है, वरना आप फार्मूला याद रखें। समझिए ना कि ससुरा A प्लस B का होल स्क्वायर है, क्या है, ये हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर है। बस आँख मूंद के याद कर लेना है, बस क्लियर हो गया। कभी टाइम मिलेगा तो आपको बढ़िया से हम समझा देंगे कि आखिर इसका यही काहे होता है। ओकरा बाद देखिए पारीक्षता का जोग प्रमेय हो गया ना। अब इसमें आता है कि परस्पर अपवर्जी घटना। क्या होता है, परस्पर अपवर्जी घटना। ये ज़्यादा पूछता आप लोग एग्जाम में, जो अभी लिखवा रहे हैं ना, परस्पर अपवर्जी घटना एकदम 100% चांस है कि आपका परस्पर अपवर्जी घटना पे क्वेश्चन बनबे करेगा, ठीक है ना। वो बनाएगा, एकरा पे नहीं बनाएगा, वो परस्पर अपवर्जी घटना पे बनाएगा। क्या करेगा, बनाएगा। देखिए आप यहाँ लिख लीजिए स्टार मार के, यदि A और B
ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो। अब देखिए अपवर्जी घटना क्या होता है, घटना में पढ़ा चुके हैं। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो तो देखिए जब ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना होता है ना, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, फाई होता है। ये आप पूरा लिख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, फाई होता है। यदि आप एक में नंबर काउंट कीजिएगा फिर नंबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। यदि प्रोबेबिलिटी की बात कीजिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यह भी क्या होता है, 0 होता है। समझ गए। ओनली आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा तो फाई होगा, नंबर लगा के पूछेगा तो 0 होगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपका 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। पूरा क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो ई वाला होगा। तो अब यहाँ देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी यह होता है इंटरसेक्शन में। तो यदि परस्पर अपवर्जी घटना में आप लोग लिखवा चुके हैं कि इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 रखिएगा तो ओनली क्या मिलेगा, ई मिलेगा। मतलब कि आपका पी ए प्लस का क्या होगा, प्लस का पी बी होगा ना। परस्पर देखिए ए और बी यदि परस्पर अपवर्जी घटना है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ओनली पी ए प्लस पी बी वाला हमारा ई वाला होगा। पूरा क्लियर है, हमारा कौन होगा, ओनली ई वाला होगा। अब देखिए यदि मान लीजिए कि 3 गो वाला होता तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ये 3 गो वाला में ओनली ये 3 गो आएगा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टोटली 0 हो जाता है। 3 गो वाला में ओनली खाली ये 3 गो रहता है। तो आप लोगों से यहाँ 100% चांस है कि आप लोगों से पूछबे करेगा कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो क्या होगा। तो आपका ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस क्या होता है, पी बी होता है। आप लोगों से इहो पूछता है ई वाला, तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। समझ गए। अब 3 वाला समझाते हैं, जल्दी से फटाफट आप लोग समझिए। देखिए यहाँ लिखिए स्टार मार के, यदि ए बी और सी, ए और बी सी 3 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, 3 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो एकरा में याद रखिएगा कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, बस जोड़ देना है। पी ए प्लस का पी बी और ओकरा बाद आपका प्लस का क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। समझ गए ना। आप लोगों से एग्जाम में देखिए क्या पूछेगा, या तो 2 गो वाला का डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा कि 2 घटना है, मतलब कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो तो क्या होगा, तो ई वाला होगा 2 गो। यदि 3 गो वाला पूछता है तो ई होगा। यदि पूछता है ई वाला पूछेगा यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो निम्न में से कौन संबंध सही है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 जो लिखवाए थे तुरंत इसके पहले वो वाला पूछेगा। बाकी जो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा वह यहीं तक बनेगा, एक में से 1 नंबर आ जाएगा। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है। आप परस्पर अपवर्जी घटना क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में किसी एक में बताए होंगे। उसके बाद ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा यह जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जो बहुत कमज़ोर है उनको शेयर कीजिएगा, लाइक, क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।